कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय गोपीवाच जयतीधिकं तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दैत्यदृश्यतां दीक्षितावकाश त्रयी धृता सवस्त्वां विचिन्तवते शरदुदासे साधुजात सत सरजिषुदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ शुल्कदासिका वरद निगदो नेह किं वध विषजलप्याद व्याल राक्षसाद वर्षमातु द्वैदुतान प्लत वृषमयात्मजासिद भयात ऋषय ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, ब्रजभूमि में आपका जन्म होने से यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो गई है, इसलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल आपके लिए ही आपकी भक्त दासियाँ अपना जीवन पाल रही हैं, हम आपको सर्वत्र ढूंढ रही हैं, अतः कृपा करके हमें आप ना दर्शन दीजिए। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के अंदर सुंदर सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मूल ही स्वयं आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, क्या यह वध नहीं है? हे पुरुषश्रेष्ठ, आपने हम सबको बारंबार विविध प्रकार के संकटों से बचाया है, यथा विषैले जल से, मानव भक्षी भयंकर घासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से और वृषासुर के से तथा मैदानव के पुत्र से इत्यादि। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अंतस्थ साक्षी हैं। चूँकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आप सावत कुल में प्रकट हुए हैं। हे विष्णु श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भौतिक अस्तित्व के भय से आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है। हे प्रियतम, कामना को पूर्ण करने वाले उसी कर कमल को हमारे सिरों पर रखिए। ब्रज जन नारहितं वीरयोषितां निज जन स्वयं ध्वंसनासिता भज सखे भवित कंकरे अस्मनो जलरुहानम चारुदर्शय। हे ब्रज के लोगों के कष्ट को विनष्ट करने वाले, हे समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों को मिथ्याभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपने दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर मुखारविंद का दर्शन दें। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गायों के पीछे पीछे चारागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम, चुकी आपने एक बार उन चरणों का महासर्प कालिए के फनों पर रखा था, अतः जब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखे और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञा पुष्के रचना विधि करिमा वीर मोहयतीरा अधीर सुदय नास्य स्वनः। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबको अधिकाधिक मोह रहे हैं।
हे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों का पुनर्जीवित कर दीजिए। तो कथामृत तप्त जीवनम कविभिरीडित कल्पसामहं श्रवण मंगल श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों के सौभाग्य को प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। प्रहिसितम प्रियम प्रेण वेक्षणम विरहनम च मे ध्यान मंगलम रहसि संविदो याहेद स्पृशा कुहकनु मन चोभयंती। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं और गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अति क्षुब्ध करती है। चलसी यद ब्रज चारणम पशुनम नलिनम सुंदरम नाथते पदम शिलतृणांकुरसीदति नः कलिललतां माना कांत गच्छति। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गाय चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँवों में अनाज के नोक, दार, छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नील केश के लटों से ढके तथा धूल से पूर्ण रूपेण धूषित तथा अपना मुखारविंद दिखलाते हैं। इस प्रकार हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। पृथ्वी के आभूषण, वे सर्वोच्च संतोष के प्रदाता और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हम चिंता के विनाशक, आप कृपया उन चरणों को हमारे स्तनों पर रख दे। हे वीर, आप अपने ओठों के उस अमृत से हमें वितरित कर दीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाले हैं और शोक को मिटाने वाले हैं। उसी अमृत का स्वाद आपकी ध्वनि करती हुई बंसी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियाँ बिसरा देती है। अटति अत भवानी कांचना त्रुटि युगाते त्वम पश्यताम कुटिल कुंतल श्रे मुखम चते जड़ उदीक्षता पक्ष्मदृशाम। आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तब क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा प्रतीत होता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती और हम आपके सुंदर मुखारविंद को जो घुंघराले केसों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर प्रतीत होता है, दिखती भी हैं तो ये हमारी पल के हमारे आनंद में बाधक बनती हैं जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आई है। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उससे मिलने आई और तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शन के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़े भाइयों तथा रिश्तेदारों को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। हाँ, जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती है तो अपने हृदयों में अनुभव करती है कि आप हसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है स्मरण करती है, तब हमारे मन बारंबार मोहित होते हैं। इस प्रकार हमें आपके लिए अत्यंत तीव्र लालसा की अनुभूति है। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वाले को कष्ट दूर करते हैं। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं। आप हमें थोड़ी सी
वह औषधि दे दे जो आपके भक्तों के हृदय को के रोग का शमन करती है। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से रखते हुए डरते से रखते हैं कि आपके पैरों को चोट पहुँचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में भ्रमण करते समय आपके चरण कुंभलों में कंकड़ों का चोट न लग जाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद्भागवतम महापुराणाय दशम स्कंदाय 31 अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय। भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। भगवती मैया